हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोसिको पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। जैसे कि कल नीट का एग्जाम ओवर हो चुका है। बहुत सारे बच्चे का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। कुछ कुछ कैंडिडेट्स का एग्जाम अच्छा गया होगा। कुछ कुछ कैंडिडेट का एग्जाम बहुत ही खराब गया हो या फिर ऑन एवरेज गया होगा। ठीक है। वो अपने अपने प्रिपरेशन पे डिपेंड है। जिस बच्चे ने ज्यादा मेहनत की, जिस बच्चे में ज्यादा डेडिकेशन दिखाया, उस बच्चे को ऑब्वियस सी बात है मार्किंग ज्यादा आएंगे। और कुछ बच्चे जो उतने ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाए हैं, जो बहुत ज़्यादा किसी में नर्वसनेस होता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स के कारण एग्ज़ाम आपका सही नहीं जा पाता। तो जिन बच्चे के बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, उन बच्चे को सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। और जिन बच्चे के कम आ रहे हैं थोड़े बहुत, तो वो निराश ना हो, बस आप 2-3 दिन का ब्रेक ले लो और फिर अपने जो प्रिपरेशन है उसको रीस्टार्ट करो और फिर आगे की ओर फॉरवर्ड करो। जो बीती हुई बात है उसको सोच के स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। और 2-3 दिन का ब्रेक लो, बस चिल आउट मारो और उसके बाद फिर से अपने प्रिपरेशन में लग जाओ। ठीक है। अभी तो जैसे कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, ऑब्वियस सी बात है। कल जैसे एग्जाम हो गया तो बहुत सारे पेपर एनालिसिस हो चुका है बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के। तो मुझे पीडीएफ नहीं मिल रही थी, तो मुझे ये आकाश की पीडीएफ मिली है, आकाश इंस्टीट्यूट के, जिसने ये पेपर एनालिसिस किया। तो इसी को आज हम लोग देखेंगे कि जो भी आंसर्स की मिले हैं आपको बहुत सारे कोचिंग सेंटर से, वो आंसर्स सारे सही है गलत है, कौन से आंसर्स मतलब को जिसको आप क्लेम कर सकते हो, सारी चीजों को देखेंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा पेपर एनालिसिस का, जिसमें हम लोग मेनली बायोलॉजी का जो सेक्शंस था उसको हम लोग क्वेश्चंस को सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर देन फर्दर फिजिक्स केमिस्ट्री तो करेंगे। तो करते हैं शुरुआत बॉटनी सेक्शन से। तो यहाँ पे क्वेश्चन है दैट इज लेसिथिन, ए स्मॉलर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू इज इन एग्जांपल ऑफ। मतलब लेसिथिन एक स्मॉल मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वो लिविंग टिश्यू में पाया जाता है। और ये एग्जाम्पल किसका है ये पूछा है। मतलब कि जो लेसिथिन है, ये स्मॉलर मॉलिक्यूलर और वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये लिविंग टिश्यू में पाया जाता है। तो पूछा गया है कि ये जो लेसिथिन है एग्जाम्पल किसका है। तो अमाइनो एसिड्स का तो नहीं है। फॉस्फोलिपिड्स, ग्लिसरेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो लेसिथिन है ये किसका एग्जाम्पल है, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स का। ये तो ना ग्लिसरेट्स का होगा, ना कार्बोहाइड्रेट, ना अमाइनो एसिड। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी आपका करेक्ट होगा। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में दैट इज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द केल्विन साइकिल। जैसे कि हम लोग को पता है कि जो केल्विन साइकिल होता है, इसमें क्या होता है, आपका कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है, दैट इज कार्बन फिक्सेशन। तो कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है कि एटीपी और NADPH का रिक्वायरमेंट होता है फॉर द कार्बन फिक्सेशन। तो इसमें क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा गया है कि केल्विन साइकिल में दैट इज आपका एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है और कितने मॉलिक्यूल ऑफ NADPH का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है दैट इज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है दैट इज 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH, तो ये होगा आपका राइट आंसर। मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। मतलब ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है दैट इज हिंट टू जैसे हम लोग को पता है एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो डीएनए मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करता है। ठीक है। तो हिंट टू ऑलवेज कट्स डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ। क्वेश्चन है दैट इज हिंट टू जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो डीएनए मॉलिक्यूल्स को पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जैसे कि मान लो ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है और यहाँ पे आपका हिंट टू आके कट किया इस पोर्शन पे। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रिकॉग्निशन सीक्वेंस।
तो बोला गया कि जिस पॉइंट पे ये कट करता है, जिसको हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं, उसमें कितना बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। तो 8 बेस पेयर नहीं होगा, 6 बेस पेयर, 4 बेस पेयर, 10 बेस पेयर। तो 6 बेस पेयर विल बी योर राइट आंसर। ना तो 4 बेस पेयर होता है, ना 10, ना 8। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन द गिवन फिगर व्हिच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिनर थिकेंड इनर वॉल। तो इस एक फिगर दिया हुआ है जिसमें पूछा है कि कौन सा कंपोनेंट है जिसका सबसे ज्यादा पतला थिन आउटर वॉल होता है और हाईली थिकेंड इनर वॉल होता है। ठीक है। तो इसमें जो सी पॉइंट है, दैट इज सी, ये जो है, ये क्या है, दैट इज हाईली थिकेंड इनर वॉल। ये आपका रहता है हाईली थिकेंड इनर वॉल। ठीक है। तो सी विल बी हो जाएगा आपका हाईली थिक एंड इनर सेल वॉल। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शंस आपके गलत होंगे। 1 होगा आपका करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 185 जो है आपका वो एंजाइम से डायरेक्टली क्वेश्चन है, दैट इज जैसे हम लोग पढ़े को एंजाइम और को फैक्टर्स होता है, बहुत सारी चीजें होती है, उसी से क्वेश्चन है, दैट इज को फैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सिल पेप्टिडेज इज। तो जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम होता है, उसका को फैक्टर क्या होता है। जैसे कि लगभग एंजाइम का जो होता है उसका को फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो को एंजाइम है, दैट इज आपका जो एंजाइम है, दैट इज कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इसका को फैक्टर क्या है। तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज का को फैक्टर क्या होता है, दैट इज जिंक। तो ना फ्लेविन होता है, ना नियोसिन होता है, ना हेम होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दैट इज द कैपेसिटी टू जनरेट a whole plant from any cell of the plant is called। मतलब कि एक सेल है मान लो आपका, ठीक है, और इस पर्टिकुलर सेल से होल प्लांट का ग्रो हो जाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। मतलब एक सेल के पास इतना कैपेसिटी हो जिससे वो एक पूरा प्लांट को ग्रो करा सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट इज इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटियोपोटेंसी। तो टोटियोपोटेंसी क्या है, तो टोटियोपोटेंसी इज बेसिकली द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट। ठीक है, उसको बोलते हैं टोटियोपोटेंसी। और माइक्रो प्रोपेगेशन ये तो अलग चीज है, डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा, सोमेटिक हाइब्रिडेशन में। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दैट इज मैचिंग का है। आपको दो कॉलम दिए हुए हैं, दोनों में अलग अलग नेम्स दिए हुए हैं, आपको उसको मैच करना है सही के साथ पेयरिंग। ठीक है। सबसे पहला है, दैट इज राइजोपस। तो राइजोपस जैसे कि अब पता है ये डायरेक्टली किसके साथ रिलेट किया हुआ रहता है, दैट इज ब्रेड माउल्ट। ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा आपका 3। फिर उस्टिलेगो है, बी का क्या हो जाएगा उस्टिलेगो। स्टुलेगो किसके साथ होता है, दैट इज स्मर्ट फंगस बेसिकली बिलोंग करता है, तो बी का हो जाएगा 2। फिर आता है दैट इज पुसीनिया। पुसीनिया हो जाएगा आपका रस्ट फंगस। ठीक है। और सी का हो जाएगा मतलब 4। और है आपका दैट इज एग्रीकस। एग्रीकस बेसिकली रिलेटेड टू आपका मशरूम, तो डी का हो जाएगा 1। मतलब कि ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। तो ऑप्शन ए विल बी 1 विल बी योर राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शंस आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, दैट इज जिसमें आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों गलत है, या फिर दोनों एक दूसरे को व्याख्या करता है कि नहीं, ये चीज बताना है। तो स्टेटमेंट 1 है, दैट इज बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय जीन क्रायोवंशिक। बीटी टॉक्सिन्स एक इंसेक्ट ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली कोडेड किया हो रहता है, दैट इज क्राई 1 AC जीन के साथ। दैट इज ठीक है, किसके साथ, क्राई 1 AC। ये तो सही बात है, बीटी टॉक्सिन जो इंसेक्ट ग्रुप है वो बेसिकली आपका क्राई 1 AC जीन के साथ, जीन द्वारा कोडेड किया हो रहा है। स्टेटमेंट 2 जो है, दैट इज बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन in B thuringiensis. However, after ingestion by the insect, the inactive prototoxin gets converted into active form due to acidic pH of the
इंसेक्ट मतलब बोला गया है कि बीटी टॉक्सिन जो है वो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन का फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन ब्रीथ यूरिनजेनेसिस में। लेकिन जैसे ही उसको इंजेक्ट इंसेक्ट कोई भी आपको इंजेस्ट कर लेता है तो क्या होता है, जो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में इन द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पीएच, हाई पीएच इन द इंसेक्ट गट। जो इंसेक्ट के गट होता है उसमें हाई पीएच के कारण वो, दैट इज एसिडिक पीएच के कारण वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटोटॉक्सिन से टॉक्सिन। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। मतलब स्टेटमेंट वन इज ट्रू और स्टेटमेंट टू टू हो जाएगा आपका फॉल्स। तो पहला है बोथ स्टेटमेंट वन एंड ट्रू आर ट्रू, गलत। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर फॉल्स, गलत। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। तो ऑप्शन थ्री आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन फोर गलत। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थ्री विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। आपको इसमें से एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जांपल पता करना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का क्या, दैट इज धतूरा। बाकी ये सारे आपके रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर वन विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन व्हिच द थ्रेटेड स्पीशीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन अ स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर इज कॉल्ड। मतलब कि एक उस कंजर्वेशन को क्या कहते हैं जिसमें क्या होता है कि जो भी थ्रेटेड स्पीशीज रहता है उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से हम लोग एलिमिनेट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको एक स्पेशल सेटअप में हम लोग उसको रखते हैं जहां पे उसको प्रोटेक्शन दे पाए और स्पेशल केयर देते हैं हम लोग। तो बोला गया उस सेटअप को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इन सेतु कंजर्वेशन ये तो दूसरा चीज हो गया, ये होगा ही नहीं। फिर है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सेमी कंजर्वेटिव मेथड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी नहीं, सेमी कंजर्वेटिव भी नहीं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन विल बी योर राइट आंसर। तो ऑप्शन टू हो जाएगा आपका सही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111, दैट इज अगला क्वेश्चन है। तो आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपका सही है। पहला है द फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि जो फ्लावर होता है वेलिस्नेरिया का वो ना तो ज्यादा कलरफुल होता है और ना कि उतना ज्यादा नेक्टस को प्रोड्यूस करता है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर। मतलब जो वाटर लिली होता है उसका जो पॉलिन ग्रेन्स का पोलिनेशन होता है वो आपको वाटर के द्वारा नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। In most of water pollinated species, the pollen grains are protected from wetting. ये भी सही है। Pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon-like. सही है। In some hydrophytes, the pollen grains are carried passively inside water. ये भी ऑप्शन सही। मतलब बी सी डी ई सही है। तो सी डी ई गलत, ए बी सी डी गलत, ए सी डी ई गलत, बी सी डी ई सही। ऑप्शन फोर विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द लैक्टोज प्रेजेंट इन ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। मतलब कि जो ग्रोथ मीडियम होता है बैक्टीरिया का उसमें जो लैक्टोज प्रेजेंट रहता है वो बैक्टीरिया तक कैसे ट्रांसपोर्टेड होता है ये पूछा है। तो किस एक्शन के थ्रू होता है, तो ये होता है आपका दैट इज बेसिकली परमीएज के थ्रू। तो बेटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगा, एसिटाइलेज नहीं होगा, परमीएज होगा, पॉलीमरेज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर थ्री विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, जिसमें दो कॉलम दिए हुए हैं, आपको मैचिंग करना है। तो पहला है दैट इज क्लोस्ट्रिडियम बुटाइलिकम, ठीक है। तो क्लोस्ट्रिडियम बुटाइलिकम किसका बेसिकली होता है, ये रिलेट आपका रिलेट करता है किसके साथ, दैट इज बुटायरिक एसिड के साथ। तो क्लोस्ट्रिडियम बुटाइलिकम के साथ रिलेट करता है, दैट इज बुटायरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद है सैक्रोमाइकस माइकस सेरिविसी। ये तो पता है ये कि ईस्ट होता है सैक्रोमाइसिस सेरिविसी और ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है, दैट इज इथेनॉल। तो बी का हो जाएगा आपका वन। फिर है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पेरम। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पेरम बेसिकली आपका साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करता है। तो सी का फोर और स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसिस हो जाएगा आपका स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये हो जाएगा टू। मतलब कि ए का थ्री, बी का वन, सी का फोर और डी का वन। तो ये किस में प्रेजेंट है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये। तो ऑप्शन नंबर थ्री विल बी योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इक्वेशन ऑफ वाल्स लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक इक्वेशन दिया हुआ है वाल्स लॉजिस्टिक ग्रोथ का, जिसमें dn बाई dt इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के। तो पूछा गया कि इसमें के क्या है, तो ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो के क्या है, बेसिकली के
बिलोंग्स टू द और बेसिकली इट डिस्क्राइब द केयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो के क्या है, दैट इज आपका ये जो के है ये किसको डिनोट करता है, ये आपको डिनोट करता है केयरिंग कैपेसिटी को। तो ऑप्शन वन गलत, ऑप्शन टू भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन थ्री सही, ऑप्शन फोर गलत। ऑप्शन नंबर थ्री विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन। ऑक्सीजन जो होता है उसको गार्डनर के द्वारा यूज किया जाता है ताकि जो आपका गार्डन है, बगीचा है, वो वीड फ्री रहे। बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रासेस ऑक्सीजन। लेकिन वो जो ग्रासेस होता है उसको कोई भी तरह का डैमेज नहीं करता एज ऑक्सीजन। तो बताता पूछता है क्यों। तो पहला है प्रोमोट एपिकल डोमिनेंस, तो ऑक्सीजन नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। प्रोमोट्स एब्सिशन ऑफ मैच्योर लीव्स ओनली, ये भी नहीं होगा। थर्ड है डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स, ये सही है। मतलब जो ऑक्सीजन होगा वो आपका जितने भी मोनोकोटिलेडनस प्लांट है जो कि आपका वीड्स वगैरह ग्रासेस वगैरह है, उसको ये इफेक्ट नहीं करेगा। और ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर थ्री विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर व्हिच इज डेस्टिन्ड टू फॉर्म रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट्स। बोला गया कि एक डायग्राम दिया हुआ है, बोला कि इसमें से कौन सा पोर्शन से आपका जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो उससे रूट का डेवलपमेंट होगा। तो रूट आपका कहाँ से डेवलपमेंट होता है, दिस पोर्शन। ठीक है, तो रूट आपका डेवलपमेंट होता है ये वाला पोर्शन जो है, इस पोर्शन से। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, रूट यहीं से डेवलप होगा। तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज रूट। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं, डी भी नहीं। ऑप्शन नंबर थ्री विल बी योर करेक्ट आंसर। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, दैट इज दो स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स, आपको बताना है। पहला, पैरेनकाइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड, गलत स्टेटमेंट है। दूसरा है जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम, सही बात है, जिम्नोस्पर्म में जाइलम नहीं होता। बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब जिम्नोस्पर्म में जाइलम नहीं होता है और एंजियोस्पर्म में जाइलम होता है। तो स्टेटमेंट टू आपका ट्रू है और स्टेटमेंट वन आपका फॉल्स है। तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड ट्रू आर ट्रू, गलत। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर फॉल्स, गलत। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, गलत। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसमें से कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, आपको पता नहीं कौन कौन से फैक्टर्स जो डाइवर्सिटी लॉस के पीछे का रीजन है। तो सबसे पहला ओवर एक्सप्लॉइटेशन, सही बात है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण तो डाइवर्सिटी लॉस होता ही है। दूसरा है को एक्सटेंशन, को एक्सटेंशन के कारण भी होता है। थर्ड है दैट इज म्यूटेशन, नहीं ये तो अपना दूसरा फैक्टर हो गया। फिर आता है आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सही बात है, जो हम लोग पेड़ वगैरह काट देते हैं तो उसके कारण जितने भी स्पीसीज है उसका हैबिटेट लॉस हो जाता है, तो ये सही है। माइग्रेशन गलत है, मतलब ए बी और डी जिसमें है वो सही है, तो ए सी डी गलत, ए सी बी गलत, ए बी डी, तो ऑप्शन फोर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो कि जिसके बेसिस पे हम लोग फंजाई को क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, सही है, कर सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी के थ्रू भी होता है मोड ऑफ स्पोर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू इस फंजाई को हम लोग क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर टू विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टॉप ऑफ टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कालेक्स। मतलब आपको फ्लावर आइडेंटिफाई करना है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कालेक्स, कोरोला एंड एंड्रोसिल विथ रिस्पेक्ट टू द ओवरी फ्रॉम द गिवन फिगर ए एंड बी। इस पे हम लोग को बेसिस पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि किस तरह का फ्लावर है, उसके कालेक्स, कोरोला और एंड्रोसियम का बेसिस पे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, दैट इज पेरिगाइनस है, ये भी पेरिगाइनस और ये भी पेरिगाइनस। तो पहला ऑप्शन है एपिगाइनस हाइपोगाइनस, ये नहीं होगा। हाइपोगाइनस एपिगाइनस नहीं होगा। पेरिगाइनस एपिगाइनस नहीं होगा। पेरिगाइनस पेरिगाइनस सही, तो ऑप्शन नंबर फोर विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज बाय। जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज होता है जो खत्म होने के कगार पे है, उसका लिस्ट कौन रिलीज करता है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट इज आईयूसीएन। जीएसी नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नहीं, फोम नहीं, आईयूसीएन, तो ऑप्शन नंबर फोर विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेट ऑफ स्पीसीज ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज ट्रांसफर इनटू एन अलाइन ऑर्गेन।
मतलब कि वैसे पीस ऑफ डीएनए का क्या होगा फ्यूचर, जो ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करेगा और उसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग किसी अलाइन ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। तो द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ। नहीं, जो भी पीस ऑफ डीएनए को हम लोग ट्रांसफर करेंगे वो तो खुद से एबल नहीं होगा कि उसको मल्टीप्लाई कर सके, तो ये नहीं होगा आपका ऑप्शन। अगला, इट मे गेट इंटीग्रेटेड इन द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट। ये सही है, मतलब कि जो भी डीएनए जो इंटर करेगा वो क्या करेगा, जो भी आपका होस्ट का डीएनए है उसके साथ क्या करेगा, ये आपका इंटीग्रेट कर जाएगा। ठीक है। और इंटीग्रेट करके फिर क्या करेगा, इसी के साथ ये आपका रेप्लिकेशन वगैरह, फिर आपका ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को करेगा। तो बी आपका सही है। थर्ड है दैट इज इट में मल्टीप्लाई अंडर द इनहेरिटेड अलोंग विद होस्ट डीएनए। मतलब कि होस्ट डीएनए के साथ वो क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा खुद को। तो ये तो ऑप्शन सही है। द अलाइन स्पेस पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, गलत। इट्स सो एबिलिटी टू रेप्लिकेट, सो गलत। तो ऑप्शन नंबर बी और सी आपका सही है। तो ए और बी गलत, डी एंड ई गलत, बी एंड सी सही और ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर थ्री विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब कि कौन कौन से इसमें से स्टेटमेंट है जिसको हम लोग मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है दैट इज, सो जस्ट टू वेट, मतलब व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब इसमें से कौन सा आ, कौन सा ऐसा आपका जो स्टेप्स या आपका सेंटेंस दिया हुआ है जिसको मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के थ्रू हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका दिया हुआ है, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज, मतलब दो फैक्टर होते हैं, पता है हम लोग को। और दो फैक्टर्स में एक क्या होता है आपका डोमिनेंस और एक होता है आपका रिसेसिव। तो ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा, एलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ आर कैरेक्टर्स हैप्पी सच इन एप्टोजेनेसिस, ये गलत है, F1 में भी शो करता है। तीसरा है दैट इज फैक्टर्स ऑकर्स इन पेयर इन नॉर्मल डाइप्लॉइड प्लांट। नॉर्मल डाइप्लॉइड प्लांट जो होता है उसमें फैक्टर्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, सही बात है। फिर द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। तो फैक्टर जिसको कहते हैं जो किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर। तो डी सही है। थर्ड है दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपका एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्सप्रेशन होता है, या तो ग्रीन या तो राउंड, ठीक है, या रिंकल, तीनों में से कोई एक ही रहेगा। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, मतलब बी गलत है, ए सी डी ई सही है आपका। तो ए बी सी गलत, ए सी डी ई सही, ये ऑप्शन सही है, बाकी ये दोनों गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर टू विल बी योर राइट आंसर। अगला है दैट इज इनहिबिशन ऑफ ससिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। मतलब ससिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिशन होता है दैट इज मेलोनेट के द्वारा। और ये एग्जांपल किसका है, मतलब ससिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का मेलोनेट के द्वारा इनहिबिशन जो होता है, ये एग्जांपल किसका है। तो ये एग्जांपल बेसिकली किसका है, दैट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। को फैक्टर नहीं होगा, फीडबैक नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर थ्री विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल इज एप्पल। मतलब जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल, बहुत सारे के सेल होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, लेकिन जो पैरेन्काइमा सेल से आपका जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का जो फॉर्मेशन होता है वो एग्जाम्पल किसका है वैसे। तो ये बेसिकली किसका एग्जाम्पल है, डी डिफरेंशिएशन का। क्योंकि सबसे पहले पैरेन्काइमल सेल्स का आपका फुल्ली ग्रोथ हुआ, उसके बाद फिर उसको डिफरेंशिएशन होने के कारण फिर वो फंक्शनल होके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन किया। तो डी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, री डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डी डिफरेंशिएशन होगा, मैचुरेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर थ्री विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम डोइंग। और उसके साथ जो काइनेटोकोर के साथ ये जो बाइंड करता है वो किस स्टेज में होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपका मेटाफेज में स्टेज में होता है। तो वन भी नहीं होगा, प्रोफेज नहीं होगा, एनाफेज नहीं होगा, टेलोफेज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर टू विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल रीजन ऑफ ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पेसिस रिचनेस बिकॉज। मतलब कि जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो बहुत ज्यादा स्पेसिस रिचनेस होकर, तो उसमें बहुत तरह के वेराइटीज ऑफ स्पेसिस का डाइवर्सिफिकेशन दिखता है, क्यों पूछा है, ठीक है।
तो सबसे पहला देखा है लिखा है रीजन दैट इज बिकॉज ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स हेंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। मतलब कि जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है वो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब रहता है फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, वहां पे किसी तरह का ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होता, जिसके कारण वो अनडिस्टर्ब रहता है और जिसके कारण स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन दिखता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर मोर सीजनल नहीं हुआ, मोर सीजनल नहीं होता है, लेस सीजनल होता है वहाँ। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन पे। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक, सही बात है। फिर आता है कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रोमोट नीच स्पेशलाइजेशन, ये भी सही है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, ये भी सही है। मतलब ए सी डी सही है, तो ए सी डी ई ऑप्शन नंबर वन सही है, बाकी दोनों तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए आपको, बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, पहला है क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटिन स्टेज। मतलब जो क्रोमोसोम्स होता है उसको हम लोग किस स्टेज में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर माइक्रोस्कोप, तो वो बेसिकली हम लोग लेप्टोटिन स्टेज में देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टेमिनल कॉम्प्लेक्स इन द लाइट ऑफ द अबव। ठीक है, तो द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन, जो डिप्लोटिन स्टेज होता है इसका बिगिनिंग को हम लोग कैसे डिकोग्निशन करते हैं, तो बेसिकली हम लोग उसको रिकॉग्निशन करते हैं बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनोटोमल कॉम्प्लेक्स। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। मतलब बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू। तो ऑप्शन वन आपका सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन के गलत होंगे। तो वन आपका, वन विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला फिर मैच द फॉलोइंग दिया है, जिसमें दो कॉलम दिए हुए, कॉलम वन कॉलम, तो आपको मैचिंग करना है कौन किसके साथ मैच करे। तो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस बेसिकली साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस होता है यहाँ पे। तो ए का हो जाएगा आपका थ्री। दूसरा दिया है दैट इज सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल क्या होता है, ये बेसिकली एक कार्ट व्हील चक्का जो होता है बैलगाड़ी का, उस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्मेशन करता है, फिर कनेक्टेड रहता है। तो सेंट्रियोल हो जाएगा कार्ट व्हील। तो बी का हो जाएगा टू। फिर आता है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट इज बेसिकली यूज फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, सी का हो जाएगा फोर। गोल्जी apparatus साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, तो डी का वन। मतलब कि ए का टू, बी का, ए का थ्री, बी का टू, सी का फोर और डी का वन। तो ए का थ्री, बी का टू, सी का फोर, डी का वन। तो ऑप्शन नंबर वन विल बी योर राइट आंसर, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। अगला है दैट इज बुल्ली फॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम। जो बुल्ली फॉर्म जो सेल्स होते हैं वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहला है इनवर्ट कर्लिंग ऑफ लिप्स इन मोनोकोट, मोनोकोट में लिप्स का मुड़ जाना ऐसे करके। दूसरा है दैट इज प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम सॉल्ट स्ट्रेस, नहीं। इंक्रीज फोटोसिंथेसिस इन मोनोकोट, नहीं। प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेस फॉर स्टोरिंग ऑफ सुगर्स, नहीं, ये तो एकदम नहीं होगा। तो इनवर्ट कर्लिंग और लिव्स इन मोनोकोट विल बी योर राइट आंसर। बताओ ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया एक पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन प्लांट जो होता है उसका जो पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन फ्लावर है उसको क्रॉस किया गया रेड फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट के साथ। तो बोला है कि इसका जो फिनोटाइप होगा, जो प्रोजेनी होगा, वो किस कलर का होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, रेड फ्लावर और पिंक फ्लावर दोनों होगा, तो रेड प्लस पिंक दोनों होगा। तो पहला ऑप्शन है ओनली रेड फ्लावर प्लांट्स, गलत। दूसरा ऑप्शन है रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर प्लांट, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी दोनों ऑप्शंस गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर टू विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय थ्री रीजन। मतलब कि जो डीएनए, सपोज ये आपका डीएनए है और ये आपका न्यूक्लियोटाइड है, तो बोला है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय थ्री रीजन। मतलब कि जो डीएनए होता है उसका जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है वो मेनली थ्री रीजन के द्वारा वो डिसाइड डिसाइड किया जाता है, और मेनली थ्री रीजन पे वो बेस्ड रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम, जैसे कि इधर को हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम, इधर वाला हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। तो बोला विद रिस्पेक्ट टू डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। तो बोलना पूछा गया कौन कौन सा वो रीजन है, तो एक तो होता है इंड्यूसर, रिप्रेशर और स्ट्रक्चरल जीन, ये तीन ही होता है। तो पहला ऑप्शन है रिप्रेशर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन, तो ये गलत। दूसरा ऑप्शन है स्ट्रक्चरल जीन, ट्रांसपोजन और ऑपरेटर जीन, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन है इंड्यूसर, रिप्रेशर, स्ट्रक्चरल जीन, ये भी गलत। चौथा है दैट इज प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, तो ये ऑप्शन आपके सही है। दैट इज प्रोमोटर होता है एक, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन, लैग जेड, लैग जेड वाई, लैग वाई जो भी होता है,
वो सारे जीन, और फिर आपका होता है टर्मिनेटर। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दैट इज इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर, मतलब एक प्लांट है जिसका जो ब्लैक सीड कलर है, दैट इज जिसका जीनोटाइप है बीबी और या बी, ये जो डोमिनेंट ओवर व्हाइट व्हाइट सीड कलर है, ये ब्लैक का हो गया, और एक व्हाइट है जिसका रिसेसिव जीनोटाइप है रिसेसिव, और इसमें रिसेसिव जीनोटाइप है डोमिनेंट। तो बोला है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल बी क्रॉस इट। तो हम लोग को अगर ब्लैक सीड प्लांट का जीनोटाइप को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कौन सा जीनोटाइप के साथ इसको क्रॉस करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम लोग जब रिसेसिव के साथ क्रॉस करेंगे तो हम लोग को जीनोटाइप मिल जाएगा किसका, ब्लैक प्लांट का। तो बी भी गलत, रिसेसिव बी भी सही, बाकी दोनों गलत। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो बोला है इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका डार्क रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो लाइट नहीं, नीट नहीं पड़ता है, क्लोरोफिल का भी नीट नहीं पड़ता है, CO2 का नीट पड़ता है, एटीपी का नीट पड़ता है, एनएडीपीएस का नीट, मतलब सी डी ई आपका सही है। सी डी किसमें प्रेजेंट है, ये गलत, ये भी गलत, 3 ये सही है, ये गलत, मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। दो मैचिंग का कॉलम दिया हुआ है, आपको मैचिंग करना है कौन किसके साथ मैच करेगा सही पेयर के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जिन को क्या कहते हैं, तो टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जिन को हम लोग क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। तो ए का हो जाएगा 3। फिर है क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। मतलब F1 प्रोजेनी को जब होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ हम लोग क्रॉस करते हैं, मतलब या तो बीबी या टी टी स्मॉल के साथ रिसेसिव के साथ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो बी का हो जाएगा टेस्ट क्रॉस, और ये हो जाएगा ए का। फिर क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट, अगर जो F1 प्रोजेनी होता है उसको हम लोग एनी ऑफ द पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बैक क्रॉस करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेट्स इन प्लांट। नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेट्स इन प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज प्लॉइडी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। जो डीएनए प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में वो कैसा होता है, ठीक है। तो लीनियर नहीं हो, जो डीएनए प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में वो सर्कुलर होता है, तो ये ऑप्शन आपका यही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है दैट इज सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड तो होता है और सर्कुलर भी होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका। तीसरा दिया लीनियर और सिंगल, सिंगल तो होता ही नहीं है, सिंगल नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर से मैच द कॉलम दिया हुआ है, फॉलोइंग दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। तो पहला रोबोट में साइंटिस्ट और उसको वर्क किसमें किया गया, कौन-कौन से थ्योरीज किस कौन से दिए, कौन सी से वो रिलेट है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो रोबोट में बेसिकली आपका जो थे वो किस पे दिए थे, ये बेसिकली ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी जो था उस पे दिए थे। तो रोबोट में हो जाएगा आपका 3 के साथ। फिर जो था आपका दैट इज अलेक्जेंडर वन हम्बलडर्ट, ये स्पीशीज एरिया के रिलेशनशिप को बताए थे, तो बी का हो जाएगा 1। फिर है पॉल एरलिक जो थे वो बेसिकली आपका रिवर पोपेट थ्योरी दिए थे, रिवर पोपेट थ्योरी हाइपोथेसिस जो दिया था वो बेसिकली पॉल एरलिक ही दिया था, तो सी का हो जाएगा 4। और डेविड टिलमैन जो दिए थे वो लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट के कॉन्सेप्ट को दिए थे। ठीक है 2, मतलब कि ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो ए का 2 गलत, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 ये सही, बाकी दोनों ऑप्शन गलत, मतलब ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। इसमें दो तरह के प्लांट्स दिए हुए हैं, आपको मैचिंग करना है। तो रोज, रोज बेसिकली क्या होता है, ये पेरिगाइनस, पेरिगाइनस आपका फ्लावर होता है। दूसरा है दैट इज पी, दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं मटर। तो ये मार्जिनल प्लेसेंटल प्रेजेंट रहता है आपका मटर में। फिर है कॉटन, कॉटन में ट्विस्टेड एस्टिवेशन रहता है। और मैंगो, मैंगो आपका ड्रॉप होता है, मतलब कि ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और विल बी योर राइट आंसर, बाकी सारे ऑप्शंस आपके
रॉन्ग हो जाएंगे, तो वन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ ई कॉलाई। मतलब जो ई कॉलाई का रेप्लिकेशन होता है उसके रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो रेप्लिकेशन ऑफ ई कॉलाई होता है इसमें मेनली आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रहता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का रोल रहता है। और दूसरा क्या होता है कि हमेशा कैटालाइज करेगा रिएक्शन को किस डायरेक्शन में, दैट इज 5' to 3'। तो पहला स्टेटमेंट है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, चलो एक कंडीशन को सेटिस्फाई किया। दूसरा कंडीशन दिया दैट इज कैटालाइजेस पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन, दैट इज 3', तो गलत हो गया ये। दूसरा ऑप्शन है दैट इज द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो एंजाइम ही गलत है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सही है, कैटालाइज पॉलीमरेज इन 5 से दोनों डायरेक्शन में नहीं करता है, तो ये भी ऑप्शन आपके गलत है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3' डायरेक्शन, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब इसमें से पूछा एक फिगर दिया गया है और इस फिगर के बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है, जो नीचे पॉइंट दिए हुए वो डिस्क्रिप्शन इसका किसका, इस प्लांट का कौन सा डिस्क्रिप्शन है वो आपको फाइंड करना है। तो इसमें बेसिकली क्या शो कर रहा है, इसमें बेसिकली आपका विंड पॉलिनेटेड प्लांट शो कर रहा है जो कि इन्फ्लोरेसेंस शोइंग कर रहा है, जिसका स्टेमन जो है सारा वो एक्सपोज किया हुआ है, देखो ये सारे स्टेमन्स है, ये सारे एक्सपोज किए हुए हैं और ये इन्फ्लोरेसेंस मतलब खिला हुआ शो कर रहा है और विंड पॉलिनेटेड होता है इसमें, तो ये चीज बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लेस्टोगेमस फ्लावर शोइंग ऑटोगेमी नहीं होगा, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेशन शोइंग कंप्लीट ऑटोगेमी नहीं है, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर शोइंग स्टेमन विद म्यूसिलेजिनस कवरिंग नहीं है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, दोनों में आपको मैचिंग दिया है, आपको मिलान करना है कौन सा सही स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो साइट्रिक एसिड साइकिल, साइक्लिक एसिड साइकिल बेसिकली आपका साइटोप्लाज्म कोई रोल ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेडिएट स्पेस ऑफ इंटरमेडिएट। तो साइट्रिक एसिड साइकिल कहाँ होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो ए का हो जाएगा 2। फिर आता है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में, तो बी का हो जाएगा 1। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन में होता है, मतलब कि ये मेम्ब्रेन है और ये आपका इनर, तो ये हो गया आपका क्रिस्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन में होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर आता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है इंटर मेम्ब्रेन, मतलब ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में डीएनए प्रोसेस होता है, तो ये हो गया ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो ए का 2, बी का 1, सी का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। आपको वो सारे स्टेटमेंट्स को रीड करना है और आपको इसमें से सही स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। पहला है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओकर्स यूजुअली बाय फ्लैजिलेट्स, जो मतलब जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली बाय फ्लैजिलेट जो स्पोर्स के कारण होता है, सही बात है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली, नहीं है, उसी oogamous मेथड से नहीं होता, ये गलत हो गया। तीसरा है दैट इज स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच इज आइदर मैनिटोल और लेमिनेरिन, सही है। फिर द मेजर पिगमेंट फाउंड आर क्लोरोफिल ए सी एंड कैरोटीनॉइड एंड xanthophyll, सही है। वेजिटेटिव सेल्स हैव a cellulosic wall usually covered on the outside of the genital spots of the, सही है। मतलब ए सी डी ई जिसमें है वो सही है, तो ए बी सी डी गलत, बी सी डी गलत, ए सी डी, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 100 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, व्हाट वुड बी द जीपीपी दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाएगा वो सेम इकोसिस्टम में, तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, दैट इज घटता जाएगा, तो 100x है तो वो 10% घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10x, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बाकी सारे गलत। अगला फिर मैचिंग है जिसमें आपको लेफ्ट साइड में कुछ दिया हुआ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको मैच करना है सही के साथ। तो ग्लूट फोर जैसे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये सेल्स के अंदर ग्लूकोज को एंट्री करवाते हैं, तो ग्लूट ए का 4 हो जाएगा। दूसरा है दैट इज इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, ये एक हार्मोन है, तो बी का हो जाएगा 1। फिर आता है आपका ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन बेसिकली क्या करता है आपका
तो ग्लूट 4 जो होता है बेसिकली ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है। फिर है दैट इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है एक एंजाइम है, पता है हम लोग को। कोलाजन ये बेसिकली इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस होता है। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है दैट इज आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन ट्राई कार्बोजेलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोजेलिक एसिड साइकिल होता है जो कि जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कौन सा ऐसा स्टेप है जिसमें ऑक्सीडेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता? तो मैलिक एसिड टू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसमें तो होता है ऑक्सीडेशन का, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें नॉट पूछा है। सक्सिनिक एसिड टू मैलिक एसिड, इसमें भी होता है तो नहीं होगा। सक्सिनाइन कोएंजाइम ए टू सक्सिनेटिक एसिड, तो इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। आइसोसाइट्रेट टू अल्फा केटोकिल, इसमें भी होता है तो ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। इसमें इस स्टेप में आपको ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट नहीं है। अगला है दैट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। सी3 प्लांट सम आउट, जिसमें से दो स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट है इन सी3 प्लांट सम ऑक्सीजन बाइंड टू रूट स्पोर हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। मतलब सी3 प्लांट में अगर कुछ ऑक्सीजन रूट स्पोर के साइड बाइंड बाइंड कर जाए तो कार्बन फिक्सेशन जो प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट दिया है क्या, इन C4 प्लांट्स मीसोफाइल सेल्स शो वेरी लिटिल फोटो रिस्पायरेशन व्हाइल बंडल सेल्स इन सोल डू नॉट शो फोटो रिस्पायरेशन। ये गलत है। दोनों सेल्स करते हैं, दोनों टाइप के सेल्स आते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 आपके ट्रू होंगे, स्टेटमेंट 2 आपके हो गया फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया हुआ है दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट और उसका एग्जांपल दिया हुआ है साइड में। तो आपको पता करना है कौन सा एग्जांपल किसके साथ, कौन से स्टेटमेंट्स के साथ मैच कर। ठीक है, तो मोनोडेल्फस बेसिकली आपका होता है किसके साथ, दैट इज चाइना रोज में होता है। चाइना रोज का एग्जांपल है। फिर दैट इज डाइडेल्फस। डाइडेल्फस आपका पी में होता है। फिर है पॉलीडेल्फस। पॉलीडेल्फस साइट्रस में होता है। और एपीफाइलस ये लिली में होता है। तो ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। तो ए का 4, बी का 2, सी का, ये ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो। तो ऑप्शन 1 विल बी योर राइट आंसर। अगला है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको दो साइंटिस्ट के नाम दिए और उसका वर्क का दिया हुआ है, आपको बताना है कौन किसके अंडर में आता है। तो जैसे फ्रेडरिक ग्रिफिथ बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट दिए थे। जैकब एंड जेक, तो जैकब एंड जेक जो थे वो बेसिकली किसका दिए थे, लैकॉफ्रेन का। हरगोविंद खुराना जेनेटिक कोड का दिए थे। और मेसेल्सन एंड स्टॉल किसका दिए थे, डेज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप आप सभी ने किया होगा। तो ए का 3, टू का, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ए का 3 भी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग टू वेराइटीज ऑफ प्लांट। मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसको फ्यूज किया जाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में, जिसमें टू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कैलस, सोमेटिक एम्ब्रियोस, प्रोटोप्लास्ट और पॉलन। तो मेनली इसमें प्रोटोप्लास्ट का ही फ्यूजन होता है, तो प्रोटोप्लास्ट विल बी राइट, बाकी आंसर गलत। ऑप्शन 3 हो जाएगा आपके करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दैट इज स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप। मतलब जो शुगर केन क्रॉप होता है उसमें हम लोग कौन सा ऐसा रेगुलेटर या फैक्टर्स का स्प्रे करते हैं जिसके कारण उसका स्टेम में, उसका लेंथ का, स्टेम का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण उसका यील्ड जो होता है वो भी, ओवरऑल जो वेट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये बेसिकली किसके कारण होता है आपका, जीबरलिन के कारण। तो ऑक्सिन नहीं होगा, साइटोकिन नहीं होगा, एब्सिसिक नहीं होगा, जीबरलिन। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। तो ये था बॉटनी का सेक्शन, ये खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे जूलॉजी का सेक्शन। पहला है व्हिच फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द अर्थ। मतलब कि बोला है कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है हार्ट में, कंडक्शन उसका प्रॉपर वे क्या है, किसके बाद कौन सा स्टेप आता है, ये पूछा है आपसे। तो देखो ये स्टार्ट होगा एसी एसे नोड से। एसे नोड से स्टार्ट होने के बाद ये कहाँ जाएगा आपका एबी नोड। एबी नोड से स्टार्ट होने के बाद ये कहाँ जाएगा, दैट इज आपका एबी बंडल में, मतलब एबी नोड से एबी बंडल।
ए बी बंडल में जाने के बाद ये कहाँ जाएगा? बंडल ब्रांचेस में। बंडल ब्रांचेस में जाने के बाद कहाँ जाएगा ये? परकिंजे फाइबर में। ठीक है, मतलब कि ई सी ए डी बी। तो ई सी ए डी बी, ये सीक्वेंस सही है आपका। ई सी ए डी, ये सीक्वेंस आपका सही है। बी डी गलत, बी गलत। तो ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला है, इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच, मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच में ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनल सर्सी। तो ये एनल सर्सी कौन सा सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है ये पूछा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट इज ये बेसिकली एनल सर्सी जो होता है आपका 10 सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है। तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर टू आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एग्जांपल ऑफ। जो पेंगुइन और डॉल्फिन का जो फ्लिपर्स है उसका एग्जांपल क्या है? तो जो पेंगुइन और डॉल्फिन्स का जो फ्लिपर्स होता है वो एग्जांपल बेसिकली किसका था? एडेप्टिव वेरिएशन तो नहीं होगा, नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होगा। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये दोनों में से एक हो सकता है। कन्वर्जेंट मतलब क्या होता है कि सेम ओरिजिन और आपका हो जाएगा डिफरेंट ओरिजिन और सेम हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। तो और डाइवर्जेंट में जस्ट ऑपोजिट होगा, वाइस वर्सा। तो ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा आपका सही, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये गलत, ये भी गलत, ये तो ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इसमें से फैलोपियन ट्यूब का कौन सा ऑप्शन है जो उसका कंपोनेंट में नाम में गिनती में नहीं आता है? तो यूट्रिन फंडस, स्कमस, एम्पूला, इनफंडिबुलम। एम्पूला तो नहीं आता है, इनफंडिबुलम में नहीं, स्कमस में नहीं, यूट्रिन फंडस। तो ये ऑप्शन आपका सही होता है, ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा आपका सही। मतलब यूट्रिन फंडस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अगला है, गिवन बिलो आर सम स्टेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। मतलब नीचे कुछ ह्यूमन स्टेजेस ऑफ बिलो सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन दिया हुआ है जिसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है कि ह्यूमन जो इवोल्यूशन हुआ था तो किस किस सीक्वेंस में किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले होमो हेबिलिस आया था, पता है हम लोग को। होमो हेबिलिस के बाद कौन आया था? दैट इज होमो हेबिलिस के बाद आया था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद कौन आया था? दैट इज होमो आपका होमो सेपियंस, होमो निएंडर। तो सबसे पहले होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर आया था होमो निएंडरथैलेंसिस और फिर आया था होमो सेपियंस। मतलब वन फोर ए के बाद डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फोर विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेरॉइड। इसमें से कौन सा ऐसा है हार्मोन जो स्टेरॉइडल हार्मोन नहीं है? तो कोर्टिसोल स्टेरॉइडल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइडल हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ग्लूकागोन स्टेरॉइडल हार्मोन नहीं है, प्रोटीन हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा आपका करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। अगला मैचिंग है जिसमें आपको मैच करना है। तो अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, तो अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन किससे रिलेट करता है? तो ये बेसिकली आपका एम्फाइसेमा से करता है। फिर है दूसरा क्राई वन ए बी। तो क्राई वन ए बी किसके साथ बेसिकली करता है? तो ये आपका करता है कॉर्न बोरर के साथ। क्राई वन एसी, क्राई वन एसी किसके साथ करता है? तो ये करता है आपका कॉटन बुलवर्म के साथ। और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ये अडा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मतलब कि ए का थ्री, बी का फोर, सी का वन, डी का टू। तो ए का ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर थ्री विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। आपको स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन दिया गया है। अब कौन सा स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आता है सेल डिवीजन में, ये आपको करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले कौन होता है? जी, गैप वन फेज होता है, पता है हम लोग को। उसके बाद होता है सिंथेसिस फेज, उसके बाद होता है गैप टू फेज, उसके बाद होता है आपका क्या, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। और लास्टली क्या होता है आपका? साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सही सीक्वेंस देखे तो ई सी ए डी बी, ई सी ए डी बी। तो ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही। तो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा? तो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट एक ही चीज नहीं करता हार्डी-वेनबर्ग को, वो है आपका कांस्टेंट जीन पूल। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करता है तो ये नहीं होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा, जीन माइग्रेशन नहीं होगा, तो कांस्टेंट जीन पूल ये हो जाएगा आपका सही। तो ऑप्शन नंबर फोर विल बी योर करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज जो आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज मतलब खुद के इम्यून सेल्स आपके जो भी बॉडी है उसको अफेक्ट करना शुरू करेगा, उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करेगा, हील करना शुरू करेगा खुद के सेल्स को, आपके मतलब खुद के इम्यून बॉडी एंटीबॉडी आपके खुद के सेल्स को मारना शुरू करेगा, तो माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं होगा। रेमेटोइड आर्थराइटिस है आपका ऑटो इम्यून डिजीज। गॉट आपका नहीं है। मसल डिस्ट्रॉफी भी नहीं होगा। सिस्टमिक ल्यूपस आपका एरिथ्रोमेटोसिस एसएलई, दैट इज एसएलई, तो ये होगा, तो बी और ई जिसमें होगा वो सही होगा, तो ये गलत, ये भी गलत, ये सही, ये ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा आपका सही। अगला क्वेश्चन मैच द कॉलम है, जिसमें आपको फाइंड बताना है कौन सा किसके साथ मैच करेगा। तो पहला है दैट इज टाइफॉइड। तो टाइफॉइड आपको हम लोग पता ही बैक्टीरियल डिजीज होता है। ठीक है, तो ए का हो जाएगा फोर। लेसमेनिया, लेसमेनिया तो जैसे हम लोग को पता है कि ये प्रोटोजोवन होता है, तो बी का थ्री। रिंगवर्म फंगस होता है, सी का वन। और फाइलेरिसिस नेमाटोड होता है, तो ए का हो जाएगा आपका फोर, बी का थ्री, सी का वन और डी का टू, तो ये गलत, ये ऑप्शन सही, बाकी दोनों ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर टू आपका सही है। अगला क्वेश्चन फिर मैचिंग है, जिसमें आपको मैचिंग करना है। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बेसिकली होता है आपका टाइटल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब टीवी प्लस ईआरवी। दूसरा है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? तो ये बेसिकली होता है आपका ईआरवी प्लस आरवी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? तो वाइटल कैपेसिटी बेसिकली होता है आपका ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? दैट इज टीवी, सॉरी, टीवी प्लस आईआर। तो ये सारे ऑप्शंस किसमें प्रेजेंट है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऑप्शन नंबर वन आपका सही है। अगला फिर मैचिंग है, इसमें आपको मैचिंग करना है। तो लेफ्ट साइड दिया हुआ है डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम बेसिकली किससे रिलेट करता है? तो ये आपका ट्राइसोमी 21st क्रोमोसोम, तो एक थ्री। अल्फा थैलेसेमिया, अल्फा थैलेमस 16th क्रोमोसोम के में होता है। बीटा थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया आपका होता है 11th क्रोमोसोम में। और क्लेनफिल्टर सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम में। तो इसका ऑप्शन आंसर नंबर थ्री आपका सही है, बाकी दोनों ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर थ्री विल बी योर। फिर है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें बताना है आपको कौन सा ट्रू है कौन सा गलत फॉल्स है, और कौन किसका एक्सप्लेनेशन को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं। एफएसएच एक्ट ऑफ एन ओवेरियल वर्क इन फीमेल एंड लेडिक, लेडिक सेल्स में एक्ट नहीं करता है एफएसएच, तो ये गलत हो गया, स्टेटमेंट वन आपका फॉल्स हो गया। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सेक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल व्हाइल इंडस्ट्रियल सेल सेक्रेट एंड्रोजन इन मेल, ये स्टेटमेंट सही है। मतलब सेकंड जो है रीजन, दैट इज स्टेटमेंट, वो सही है। और मतलब कि रीजन आपका सही है, लेकिन जो असर्शन है वो आपका गलत। ठीक है, तो बोथ ए एंड ट्रू गलत, ये भी गलत है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा आपका इसका। फिर मैचिंग दिया हुआ है, आपको मैचिंग करना है, जिसमें सबसे पहला दिया जाए प्लूरो ब्रेकिया। प्लूरो ब्रेकिया बेसिकली रिलेट करता है सीटेनोफोरा से। ठीक है, रेडुला, रेडुला मोलस्का का होता है पार्ट। स्टोमोकोड, स्टोमोकोड होता है आपका किसका? दैट इज ये होता है आपका शायद हेमिकोडाटा का होता है। हाँ, हेमिकोडाटा का होता है, और एयर ब्लेडर ऑस्टियोसिस का। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है आंसर नंबर टू, ये आपका सही है, बाकी सारे गलत है, ऑप्शन नंबर टू सही। अगला क्वेश्चन है फिर मैचिंग है, और जिसको आपको करेक्ट आंसर पता करना है मिला मैच करके कि कौन किसका पार्ट है। तो डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस बेसिकली क्या होता है? तो ये बेसिकली होता है आपका टर्मिनाइजेशन ऑफ चायस्माटा, जिसमें डाइकाइनेसिस मतलब टर्मिनेशन ऑफ चायस्माटा होता है। फिर आपका होता है पैचिटिन, पैचिटिन में क्या होता है? बेसिकली आपका जो जो रिकॉम्बिनेंस नोड्यूल्स होता है, नोड्यूल्स वो आपका दिखने लगता है। जाइगोटिन, जाइगोटिन में क्या होता है? बेसिकली तो जाइगोटिन में होता है आपका साइनोप्टियन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और लेप्टोटिन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होता है वो धागा जैसा दिखना शुरू करता है। तो इसका भी आंसर नंबर थ्री जो था वो आपका सही है, बाकी सारे गलत है, तो आंसर नंबर थ्री विल बी योर करेक्ट।
अगला है द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, मतलब ये जो टीआई प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का, वो किस चीज को स्टैंड करता है, वो बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है, वो खुद को क्या डिफाइन करता है। तो ये बेसिकली ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, मतलब टीआई का जो स्टैंड फुल फॉर्म है वो क्या होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो ट्यूमर इनहिबिटिंग प्लान नहीं होगा, ट्यूमर इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड नहीं होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ट्यूमर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका सही होगा। अगला है मैच द कॉलम लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। कोकेन, कोकेन जैसे हम लोग को पता है एरेथ्रोजाइलम का होता है ये। फिर आपका आपका हीरोइन, हीरोइन होता है आपका पेपर सोमनीफेरम का, पेपर सोमनीफेरम का। मॉर्फिन, मॉर्फिन होता है आपका इफेक्टिव सीडेटिव होता है जिसको हम लोग सर्जरी में यूज करते हैं। marijuana कैनबिस सटाइवा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो सही आंसर नंबर 4 जो दिया हुआ है वो आपका सही होगा, बाकी गलत होगा। फिर आपका इसमें करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए, मतलब कि एक डीएनए सीक्वेंस है जिसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ने रीड किया, एक नया टेम्पलेट बना, ठीक है, और ये है वो ओल्ड स्ट्रैंड। तो बोला कि इसको रीड करने के बाद कौन सा स्टेटमेंट बनेगा, तो ये डीएनए, डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए। तो सिंपल बात है कि जो थायमिन होगा उस जगह पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका यूरेसिल। ठीक है, तो जहां जहां थायमिन है वहां यूरेसिल कर दो तो वो मिल जाएगा, जैसे कि थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, तो यहाँ पे थायमिन होना चाहिए, तो यहाँ यूरेसिल, ठीक है। तो इस तरह करके देखो तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, तो आंसर नंबर 1 आपका सही है। फिर मैचिंग, जिसमें आपका जो मेनली ब्रेन्स का पार्ट दिया हुआ है, पॉन्स, हाइपोथैलेमस, मेडुला, सेरेबेलम, कौन किसका फंक्शन है वो आपको बताना है, ठीक है। तो पॉन्स, पॉन्स मेनली क्या करता है, ब्रेन का डिफरेंट रीजन को कनेक्ट करता है। तो ये हो गया वो एक 3। फिर होता है आपका हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या करता है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट करता है। फिर आता है आपका मेडुला। मेडुला बेसिकली आपका क्या करता है, ये रिस्पायरेशन और गैस्ट्रिक सेक्रेशन को कंट्रोल करता है, तो ये सही है। सेरिबेलम क्या करता है कि जो पोस्चर और बैलेंस होता है उसको कंट्रोल करता है बॉडी पे। तो इसका भी आंसर नंबर जो 2 दिया हुआ था, मार्किंग किया हुआ था, वो सही था, बाकी सारा गलत। फिर है मैचिंग मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है। तो अगला दिया हुआ है लाइपेज, न्यूक्लियस, प्रोटीएज, एमाइलेज, सारे एंजाइम है, और कौन सा बॉन्ड किसमें बनता है, रिलेट करता है, वो चीज आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे लाइपेज, लाइपेज मेनली इन्वॉल्वमेंट आता है स्टर बॉन्ड में, पता है हम लोग को। और फिर आता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है डीएनए वगैरह में। फिर आता है आपका प्रोटीएज, प्रोटीएज आपका होता है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है क्योंकि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन। और एमाइलेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब इसका भी आंसर नंबर 3 आपका सही था, बाकी सारे ऑप्शंस गलत थे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मतलब कि इसमें पूछा है कि कौन सा नेचुरल और ओल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, नॉट ए पूछा है, ठीक है। तो कोइटस इंटरप्टस तो लेटेस्ट है, पीरियोडिक आज से ये भी लेटेस्ट लेक्चर। वर्ल्ड, तो वॉल्ट जो था, वॉल्ट जो है अभी, वो आपका ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं है, तो ऑप्शन 4 भी इसका सही। अगला क्वेश्चन है थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स आर गिवन, 3 तरह का मसल दिया हुआ है ए, बी एंड सी। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर अलोंग विद देयर लोकेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो आपको करेक्ट मैचिंग आपको फाइंड आउट करना है देयर ह्यूमन बॉडी के कम, मतलब रिलेटेबल, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये हमको पता है कि स्केलेटल मसल्स है, ये इनवॉलेंटरी मसल्स का डायग्राम है, और ये स्मूथ मसल्स का। स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, आपके हार्ट में, सॉरी, ये आपका स्केलेटल हो गया, और ये आपका स्मूथ है, ये आपका क्या है, स्मूथ। और ये आपका क्या है, कौन सा मसल है, दैट इज कार्डियक, ठीक है। तो पहला स्केलेटल है, दूसरा स्मूथ है, थर्ड क्या है, दैट इज कार्डियक। तो स्केलेटल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हम लोग का ट्राइसेप में प्रेजेंट होता है। और स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं। और कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट में। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, स्मूथ टोज गलत है, स्मूथ स्केलेटल बाइसेप्स ट्राइसेप्स स्मूथ हार्ट एंड नहीं गलत है ये। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो था वो दिया हुआ वो आपका करेक्ट आंसर। मतलब कि सबसे पहला स्केलेटल है, स्मूथ कार्डियक। स्केलेटल मसल ट्राइसेप्स में होता है, स्मूथ मसल स्टोमक में होता है, और जो कार्डियक मसल्स होता है वो आपका हार्ट में होता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट है जो
इनकरेक्ट है। तो ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, सही स्टेटमेंट है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्ट्रिंग टाइप, सही है। बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियम, स्केल नहीं, स्मॉल स्केल तो नहीं, लार्ज स्केल के प्रोडक्शन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। बायोरिएक्टर्स हैव एन एजिटेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन लेवल्स, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, एक असर्शन और एक रीजन है, तो इसमें बताना है कौन सा सही और कौन गलत है, और आर और ए सही एक्सप्लेनेशन करता नहीं है कि नहीं एक दूसरे, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला है आपका है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बॉडी, सही बात है कि जब बेबी का जब डिलीवरी होता है एट दैट टाइम उस बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होते हैं आपके मिल्क में, जो बेबी को बहुत सारे एंटीबॉडीज कंटेन करता है मिल्क, जिसके कारण बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है, तो इसको हम लोग कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। और ये बहुत सारे एंटीबॉडीज को कैरी किया हुआ रहता है, जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है न्यूबॉर्न बेबी को। तो असर्शन है, तो ये ट्रू है। कोलेस्ट्रॉल कंटेंट सेवरल है, ये भी ट्रू है, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और जो स्टेटमेंट ट्रू है दैट इज रीजन है, वो असर्शन को आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये सही होगा, बाकी सारे गलत होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका सही। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन इन एल्बोली, मतलब कौन से फैक्टर्स है जो कि फेवरेबल होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन बाइंडेड विद ऑक्सीजन को फॉर्मेशन इन एल्बोली में, ठीक है। तो उसका मेन क्या है, दैट इज मेन रीजन है उसका पार्शियल हाई पार्शियल ऑक्सीजन होना चाहिए, हाई ऑक्सीजन होना चाहिए, और लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होना चाहिए, तभी आपका फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन होगा। तो ये तो नहीं होगा, हाई प्योरिटी ये सही है, लो ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, फिर मैच द फॉलोइंग में आपको फाइंड आउट करना कौन किसके साथ सही पेयर बैठा है। तो कॉमन कोल्ड है, तो कॉमन कोल्ड बेसिकली किसके कारण होता है, तो ये आपका राइनो वायरस के कारण होता है। फिर हेमोजोइन, हेमोजोइन क्या है, टॉक्सिन है जो कि प्लाज्मोडियम होता है। वाइडल टेस्ट टाइफाइड में हम लोग यूज करते हैं, और एलर्जी डस्ट माइट्स, मतलब ए का 2, बी का 4, सी का नहीं, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो फिर ये सही है, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर 3 विल बी। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट दिए आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। एनालिट्स आर ट्रू कोएलिमेंट्स, सही बात है, एनालिट्स जो होते हैं वो ट्रू कोएलिमेंट्स होते हैं। पोरिफेरेंस आर सीडो कोलोमेंट, जो पोरिफेरेंस होते हैं वो सीडो कोलोमेंट, दैट इज फॉल्स कोलोमेंट छोड़ करते गलत है। एस्केलेमिंथस आर एक्रोलोमेंट्स, गलत है। प्लेटीहेलमिंथस आर सीडो कोलोमेंट्स, गलत है। मतलब एनालिट्स आर कोइलोमेंट, एक ही ऑप्शन सही है जो कि है वो, जो कि है ए ओनली, तो ए ओनली आपका सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है, तो ये गलत, ये भी गलत, ये सही, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मैचिंग है, आपको बताना है कौन सा किसके साथ मैच करेगा सही, जिसमें कि आपका दे दिया है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी बेसिकली किसको डिनोट करता है, ये करता है आपका लीपर लूप। फिर दैट इज कॉपर रिलीजिंग आईओडी, तो कॉपर रिलीजिंग आईओडी मल्टीलोड 375 को रेफरेंस करता है। फिर हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी किसको करता है, एलएनजी 20 को। और इम्प्लांट दैट इज प्रोजेस्ट्रॉल, प्रोजेस्ट्रोजन, तो ये हो गया दैट इज आपका ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये आंसर नंबर जो 4 दिया हुआ था इसका वो आपका सही। अगला क्वेश्चन फिर स्टेटमेंट का है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये तो यही गलत हो गया कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है वाटर का इम्परमिएबल नहीं होता है, और ये तो आर परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है आपका। दूसरा स्टेटमेंट है द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल इज लाइंड बाय सिंपल कोलुमिनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, ये भी फॉल्स है। जो पीसीटी होता है वो सिंपल कॉलमनार प्लस मोटर के द्वारा ही नहीं होता, और वो सरफेस एरिया को इंक्रीज नहीं करता, दोनों स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, तो ये भी बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू, गलत, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 सही, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन द फॉलोइंग डायग्राम शोज रेस्ट्रिक्शन साइट्स इन इक्वलाई,
मतलब इसमें रेस्ट्रिक्शन साइड बहुत सारा शो किया गया है इकोलाई का, जो कि इसका जो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, दैट इज पीवीआर 322। तो फाइंड द रोल ऑफ एक्स एंड वाई जी, तो इसमें एक्स और वाई जी का रोल फाइंड आउट करना है। ये एक्स और वाई, ये एक्स और वाई क्या है ये आपको फाइंड करना है। तो ये जो एक्स होता है ये मेनली आपका कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, कितना नंबर में हम लोग को बनाना है, ठीक है। और जो वाई जो होता है वो मेनली आपका प्रोटीन्स को इन्वॉल्व करता है, जो कि रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में मदद करता है। तो पहला ऑप्शन है दैट इज जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक एंड वाई प्रोटीन, तो गलत हो गया। द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर एंड द लिंक डीएनए एंड वाई फॉर द प्रोटीन with the replication of the plasmid, ये सही है। द जीन एक्स इज प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट रेप्लिकेशन प्लाज्मिड, ये गलत है। जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट एंड वाई इज, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो दिया हुआ था वो आपका करेक्ट। अगला फिर मैचिंग है, जिसमें एक्सोनिम, कार्टविल पैटर्न, क्रिस्टा और सैटेलाइट डीएनए दिया हुआ है, आपको मैच कराना है बगल वाले के साथ। तो जो एक्सोनिम होता है ये बेसिकली आपका क्या होता है, दैट इज सीलिया और फ्लैजिला में देखा जाता है। और कार्टविल पैटर्न अभी जैसे हमने पिछले अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन किया था कार्टविल को रिलेटेड, तो ये कार्टविल बेसिकली आपको सेंट्रियोल में देखने मिलता है, जहाँ पे आपका जैसे चक्का जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। फिर है क्रिस्टे, क्रिस्टे आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और सैटेलाइट क्या है, दैट इज क्रोमोसोम है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 जो दिया हुआ है वो आपका सही है। फिर मैचिंग है, पेरिफाइलियम दिया हुआ है, मैगजीन दिया हुआ है, प्रिस्टिस दिया हुआ है, एक्जोकोइटस, तो कौन किसके साथ सही है वो आपको देखना है, ठीक है। तो पहला है पिटेरोफाइलम, तो पिटेरोफाइलम बेसिकली किसका, एक एंजल फिश होता है। मैगजीन जो होता है आपका, ये मैगजीन होता है आपका हैग फिश। प्रिस्टिस होता है सॉ फिश, और एक्जोकोइटस होता है आपका फ्लाइंग फिश। मतलब इसका भी जो आंसर नंबर 2 दिया हुआ है, दैट इज ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, ये आपका सही है, बाकी सारे गलत है। फिर अगला मैचिंग है, दैट इज फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट्स, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिया हुआ है। अब कौन सा जॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट होता है, किस तरह का मूवमेंट शो करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे कि फाइब्रस जॉइंट, तो फाइब्रस जॉइंट कहाँ होता है, तो ये स्कल में होता है, और किसी तरह का मूवमेंट को ये शो नहीं करता, ठीक है। फिर कार्टिलेजियस जॉइंट्स, कार्टिलेजियस जॉइंट्स कहाँ होता है, ये वर्टिब्रेट में होता है, और ये लिमिटेड मूवमेंट शो करता है। फिर आता है आपका हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट कहाँ होता है, दैट इज नी में होता है, जिसको एक ही डायरेक्शन में हम लोग मूव कर सकते हैं, जो कि हम लोग को लोकोमोशन में हेल्प करता है। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, ये ह्यूमरस और पेक्टोरल गडल में होता है, जो कि रोटेशनल रोटेशनल मूवमेंट आपका शो करता है। तो इसका भी जो आंसर नंबर 4 दिया हुआ था ये आपका सही है, बाकी सारे गलत। अगला क्वेश्चन है कि दो स्टेटमेंट दिया, आपको फाइंड आउट करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, सही बात है। हाइमन का जरूरी नहीं है कि हाइमन हाइमन का टूट जाना मतलब कि जो फीमेल है उसका वर्जिनिटी लॉस कर दी। वर्जिनिटी लॉस बहुत तरीके से होता है, फिजिकल एक्टिविटीज, हैवी एक्सरसाइजेज वगैरह के कारण भी हाइमन्स का कोइटस हो जाता है, आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, टॉर्न हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा था हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली, गलत है। सिर्फ फर्स्ट कोइटस में नहीं होता, फिजिकल एक्सरसाइज, हैवी वर्कआउट, इस सब के कारण भी हाइमन का टॉर्न होता है, तो ये आपका फॉल्स है, तो मतलब ये आंसर भी आपका सही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बाकी सारे गलत। तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, इसमें भी दो स्टेटमेंट दिया, आपको फाइंड आउट करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो गॉसेस कॉम्पिटिटिव गॉस थ्योरम जो था, गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज, ऑब्वियस सी बात है, दो सेम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज रहेगा तो डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए आपका कॉम्पीट ही नहीं करेगा, सेम रिसोर्स के लिए करेगा, तो ये आपका गलत हो गया। सेकंड है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कंपटीशन द इंफेरियर विल बी एलिमिनेट, सही बात है, जो इंफेरियर रहेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, जो स्ट्रांग नहीं रहेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। दिस में बी ट्रू इफ रिसोर्स आर लिमिटिंग, सही बात है, तो ये स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, मतलब स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये भी नहीं है, भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 जो था ये आपका सही हो। फिर मैच का फॉलोइंग दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा किसके साथ मैच करेगा, ठीक है। तो पहला है द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर जिसको यूज किया जाता है फूड को स्टोर करने के लिए, तो
किसका यूज करते हैं? इसका यूज किया जाता है बेसिकली आपको क्रॉप, जो क्रॉप स्ट्रक्चर होता है उसको कॉकरोच में यूज किया जाता है फूड को स्टोर करने के लिए। ठीक है। फिर दूसरा है रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूबुल्स एट जंक्शन ऑफ 4 गट एंड मिड गट। ठीक है। तो ये तो गैस्ट्रिक कैका हो जाएगा, गैस्ट्रिक कैका में ये चीजें होती है। फिर आपका रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट एंड जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंड, मिड गट और हिंड गट के जंक्शन के पास 100 से 150 आपका येलो कलर का थिन फिलामेंट्स रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो होता है आपका बेसिकली मालफिजियन ट्यूब्यूल, जो कि सीधा सीधा में है। और द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फूड, ग्राइंडिंग फूड को कॉकरोच किस स्ट्रक्चर का यूज करता है फूड को ग्राइंड करने के लिए? तो हो जाएगा आपका गिजार्ड। ठीक है। तो ये भी आपका सही है, तो आंसर नंबर वन जो इसमें दिया हुआ है ये आपका करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। तो ऑप्शन नंबर वन विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला है द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेक्स, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए नॉन कॉर्डेक्स को लेकर के, आपको बताना है कौन कौन सा सही है। फारेंस इज कॉर्पोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, गलत है। नोटोकोड इज एब्सेंट, सही है, उसमें आपका नोटोकोड नहीं होता है नॉन कॉर्डेक्स में। फिर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, नहीं, वेंट्रल होता है, डोर्सल नहीं होता है। हार्ट इज डोर्सल इज प्रेजेंट, सही बात है। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, ये भी सही है। मतलब बी, सॉरी, नोटोकोड इज प्रेजेंट सही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तब बी डी, मतलब बी डी ही आपका सही है। ठीक है। तो बी डी ये गलत, ये भी गलत, ये सही, मतलब जो आंसर दिया हुआ था वो आपका सही था, दैट इज बी डी ई, मतलब ऑप्शन नंबर थ्री विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला है करेक्ट द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, मतलब जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन को रिलेटेड आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलुमना ऑफ बर्टिनी, गलत, वहां पे होता ही नहीं है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। रीनल corpuscle of juxta medullary nephron lies in the outer portion of the renal medulla, ये भी गलत। लूप ऑफ हेनले ऑफ juxta medullary nephron runs deep into the medulla, जो मेडुला होता है उसका डीप में रन करता है लूप ऑफ हेनले, सही है। juxta medullary nephron गलत, मतलब इसका ऑप्शन नंबर थ्री आपका सही है, मतलब जो आंसर दिया हुआ था वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट दिया, आपको फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट द सेरिबेलर हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कॉलम, सही बात है। कॉर्पस कॉलम को अभी हम लोग ऊपर देखे, कॉर्पस कॉलम क्या करता है? ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को ज्वाइन करके रखता है, तो ये ट्रू है। सेकेंड है द ब्रेन स्टेटमेंट स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगाटा पोन्स एंड सेरिबुलम, ये गलत है। द ब्रेन स्टेम ये सब कंसिस्ट नहीं करता। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, मतलब इसका भी जो आंसर दिया हुआ था ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, ये सही था, बाकी सारे गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिर गिवन बिलो टू, दो स्टेटमेंट दिए, आपको फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा रॉन्ग है। तो बोन मैरो इज द मेन lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced, सही बात, बोन मैरो में ही सारे सेल्स को फॉर्मेशन होता है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फ, सही बात है। टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन कहाँ पे होता है? थाइमस में होता है, तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, ये दो दोनों गलत, मतलब इसका जो आंसर नंबर वन दिया था ये आपका सही। अगला है रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स आपको बताना है कौन सा करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप होगा एंजाइम का एक्शन प्रॉपर्टी को लेकर के। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है सबस्ट्रेट्स में, सबस्ट्रेट बाइंडिंग करता है एक्टिव साइट के साथ, पहला हो गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या होता है कि जब जैसे ही एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है केमिकल बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है सबस्ट्रेट का, ये थ्री। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है बॉन्ड के टूटने के बाद वो रिलीज हो जाता है, ये फोर। और फिर एंजाइम फ्री हो जाता है सबस्ट्रेट, तो ये फाइव। तो इसका भी जो आंसर नंबर वन दिया था ये सही था, बाकी सारे गलत। ऑप्शन नंबर वन विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, और इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा ए, कौन वो ए में क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा और डी क्या होगा। तो ए क्या होगा? दैट इज ये एफएसएच, एलएच होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में, और एफएसएच हो गया इस सर ओव्यूल्स आपका ओवेरी में जो एग होता है उसको ग्रो कराएगा, रहने में हेल्प करता है। फिर बी क्या हो गया? ये हो गया आपका लेडिक सेल्स जो कि एंड्रोजन फॉर्म प्रोड्यूस करता है।
फिर सी हो गया सर्टोली सेल जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फिर हो गया डी। डी क्या हो गया, कौन सा प्रोसेस, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन विल बी योर करेक्ट आंसर, बाकी सारे रॉन्ग। फिर अगला क्वेश्चन है मैचिंग है, आपको मैच करना है। ये जैसे मेसोजोइक ईरा है, मेसोजोइक ईरा कब आया था, दैट इज ये बेसिकली किस चीज का ईरा था। तो ये मेसोजोइक ईरा जो था ये आपका बर्ड्स और रिप्टाइल्स का रहता है। फिर है प्रोटोरोजोइक ईरा, प्रोटोरोजोइक ईरा बेसिकली किसका होता है, तो ये होता है आपका लोअर इन्वर्टिब्रेट्स का। सीनोजोइक ईरा, सीनोजोइक ईरा होता है आपका मैमल्स का। और पैलियोजोइक ईरा होता है फिश और एम्फीबियंस का। मतलब ये भी जो ऑप्शन नंबर फोर दिया था ये आपका सही है। सॉरी, ये तीनों गलत और ये ऑप्शन नंबर फोर सही। अगला फिर मैचिंग दिया हुआ है, आपको मैच करना है। यूनिसेलुलर ग्लैंडल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो सही मैचिंग क्या होगा ये बताना है। तो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो बेसिकली एक का इसका होगा गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री के नाम। फिर कंपाउंड एपिथेलियम ये मॉइस्ट सरफेस ऑफ बेकल कैविटी में रहता है। फिर आपका मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम स्लाइवरी ग्लैंड में रहता है। और इंडोक्राइन ये तो हो गया आपका पेनक्रियास। तो मतलब कि ए का थ्री, बी का फोर, सी का वन और डी का टू। मतलब इसका थ्री ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत। फिर मैचिंग दिया हुआ है आरएनए पॉलीमरेज थ्री, टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन और टाटा होस्ट। सबको मैच करना है सही पेयर के साथ। तो आरएनए पॉलीमरेज थ्री क्या करता है, ये एसएनआरएनए और टीआरएनए का फॉर्मेशन करता है। ए का फोर। टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन, तो ये टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन क्या है, रो फैक्टरी जो भी प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का उसको खत्म करता है, टर्मिनेट करता है। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन, स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन कौन करता है, सन ऑफ प्रोटीन, जैसे एक्सॉन और इंट्रॉन को कट करता है। टाटा बॉक्स प्रोमोटर। तो इसका भी जो आंसर था दैट इज ए का फोर, बी का थ्री, सी का वन, डी का टू। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका भी सही था, बाकी सारे गलत। फिर एच पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। द ब्लड ग्रुप ऑफ द फादर इज बी, ब्लड ग्रुप फादर का बी है और मदर का ए है, चाइल्ड का ओ पॉजिटिव है। तो देयर तो पूछा है कि उन लोग का रिस्पेक्टिव जीनोटाइप क्या हो। ठीक है, तो ओ ब्लड ग्रुप होने के लिए हम लोग को रिसेसिव तो चाहिए ही। ठीक है, आई ए आई बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी। तो ये ब्लड ग्रुप का चार्ट है, तो इसका सही आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, दैट इज ए बी ए आई आई। हो सकता है बी बी ए बी हो जाएगा, ये होगा ये। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। मतलब कि ए ही सिर्फ सही है, तो ए ओनली, तो ऑप्शन नंबर वन विल बी योर करेक्ट आंसर। फिर दो स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है। Inner membrane of mitochondria is relatively less permeable as compared to chloroplast in the light of the above statement. Choose the misappropriate answer from the option one. तो पहला ऑप्शन दिया माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल, सही बात है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस permeable as compared to क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें क्या है कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, मतलब स्टेटमेंट वन तो आपका सही है क्योंकि डबल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन स्टेटमेंट टू जो होता है वो आपका गलत है, क्योंकि इसमें जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो लेस परमिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट वन, मतलब सिर्फ स्टेटमेंट वन सही है और स्टेटमेंट टू आपका इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा आपका सही आंसर। यहाँ पे सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है, तो उसी का करेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में जो ऑप्शंस दिया था ये गलत है, यहाँ बोथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए था स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। उसी को सुधार के यहाँ पे लिखा गया है, देखो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। मतलब कि सेम क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए थ्री। ऑप्शन थ्री होगा इसका राइट, क्योंकि स्टेटमेंट वन आपका सही है लेकिन स्टेटमेंट टू आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री। अब अगला क्वेश्चन आपका मैचिंग है, आपको मैच करके बताना है। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर किसका होता है, दैट इज ये बेसिकली होता है आपका
हाइपर सेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोप्थेल्मिक क्वाइट। ठीक है। फिर आता है आपका एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में बेसिकली क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव सेक्रीशन हो जाता है। फिर है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम्स में क्या होता है? एक्सेस सेक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल जो हार्मोन होता है उसका एक्सेस सेक्रीशन हो जाता है, जिसके कारण ब्राउन फेस बन जाता है। फिर आता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में क्या होता है? हाइपोसेक्रीशन हो जाता है थायराइड हार्मोन का, जिसके कारण स्टंट ग्रोथ शो करता है। तो डी का हो जाएगा 2। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो ये गलत, ये भी गलत, ये ऑप्शन नंबर 4 हो गया आपका सही आंसर। तो ये था आपका बायोलॉजी सेक्शंस। तो जितने भी क्वेश्चंस के यहाँ आंसर्स दिए हुए थे, लगभग सारे क्वेश्चंस का आंसर सही है। और आप लोग अपना मैच कर लेना, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप देख लेना। और फिर ये बायोलॉजी सेक्शन ओवर हो गया। अब हम लोग शाम तक दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को कवर अप कर लेंगे, दोनों के आंसर। ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।